वेलकम बैक टू द चैनल। तो काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। और ये वीडियो बेसिकली हमारे क्लास 12th के इंग्लिश का नेक्स्ट पार्ट है। उस सीरीज़ में मैंने कुछ वीडियोज अपलोड करे थे और मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आगे के क्वेश्चंस के भी आंसर अपलोड कीजिए। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं क्लास 12th का जो इंग्लिश रेनबो पार्ट है, रेनबो बुक है, उसके चैप्टर 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, जो कि B.2। और इससे पहले के क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर रखे हैं। हालांकि वो 2 साल पहले के वीडियोस है, बट अगेन 2 साल बाद मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिख रखा है। तो बेसिकली इसमें पूछा जा रहा है कि ऑथर के अनुसार, इस चैप्टर के ऑथर कौन है? महात्मा गांधी। उनके अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? तो इसका आंसर आप इस वे में दे सकते हो, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है तो आप इसका आंसर आपको एक लाइन में ही देना होगा, बट स्टिल आप एक वर्ड में नहीं दे सकते। तो इसका आंसर आप इस सेंस में दे सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म, वायलेंस एंड ब्रूटलिटी। तो उस चैप्टर में महात्मा गांधी बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो मटेरियलिज्म और वायलेंस और ब्रूटलिटी का पूजा किया जाता है मॉडर्न सिविलाइजेशन में। मटेरियलिज्म मीन्स हो गया वास्तविक वैसी चीज़ें जो कि मटेरियल से रिलेटेड है। ओके, वायलेंस मीन्स हिंसा से रिलेटेड चीज़ें। और ये सारी चीज़ें मॉडर्न सिविलाइजेशन में है, बट हमारी सिविलाइजेशन में, हमारी पुरानी सभ्यता में ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती थी। तो वही इसका आंसर आप इस तरह से करोगे, अकॉर्डिंग टू द ऑथर मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म, वायलेंस एंड ब्रूटलिटी। इट हैज़ द टेंडेंसी टू प्रोपगेट इमोरलिटी। ओके, तो ये 2 सेंटेंस के ये आंसर है जो कि आपके इस क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट करते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के जो लिमिट होता है, सेंटेंस लिमिट एंड वर्ड लिमिट, उसको भी मेंटेन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन। ओके, सो इसका मतलब हुआ कि ऑथर जो भी कंट्रीमैन है उनसे क्या कहता है मॉडर्न सिविलाइजेशन से डील करने के लिए, या डील करने के बारे में। महात्मा गांधी जो है कंट्रीमैन से मॉडर्न सिविलाइजेशन से डील करने के बारे में क्या कहते हैं, डील करने के लिए क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। सो जो ऑथर है वो कहते हैं कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, उनको, महात्मा गांधी को काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है मॉडर्न सिविलाइजेशन का। और उसके बाद उन्होंने हमारे देश के लोगों को ये कहा कि इसे हमें किसी भी कॉस्ट पर रुक जाना चाहिए या इससे हमें दूर हो जाना चाहिए। उसी को यहाँ इंग्लिश में लिखा गया है कि द ऑथर कन्वेड टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विथ द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज दैट वी मस्ट शन इट एट एनी कॉस्ट और एट ऑल कॉस्ट्स। ओके, तो हमें किसी भी कीमत पर इससे दूर रहना चाहिए। इस जो भी हमारे मॉडर्न सिविलाइजेशन के प्रति, जो भी मटेरियलिज्म के प्रति हमारा अट्रैक्शन है, उसको रोकना चाहिए। हमें इससे किसी भी कीमत पर दूर रहना चाहिए। और ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको सालों और सालों के एक्सपीरियंस के बाद वो ये चीज़ बोल रहे हैं। तो इसका ये आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ रहा हो। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसका डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर क्या है। ओके, तो वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि मॉडर्न सिविलाइजेशन को अलग करता है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू गांधी जी और अकॉर्डिंग टू द ऑथर, इनफाइनाइट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स इज द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो जो मानव की इच्छाएं हैं, वो जो उसका कोई सीमा नहीं है आज के टाइम में। अगर मनुष्य को कोई एक चीज़ और उसकी एक इच्छा पूरी होती है
तो उसकी अनेक इच्छाएं वापस जग जाती हैं। उसी चीज़ को मॉडर्न सिविलाइजेशन का डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक बताया है ऑथर ने। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है, द ऑथर परसीव्ड एंगर फ्रॉम मॉडर्न सिविल इन्वेंशंस, हाउ। ओके, तो मॉडर्न इन्वेंशंस जो हैं उससे ऑथर ने परसीव किया एंगर को, उस चीज़ को कैसे करा है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर द रिजल्ट्स, यहाँ मैंने ही लिख दिया, टी मिस हो गया है, आप उसको सही कर लेना। द रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट। तो महात्मा गांधी बोलते हैं कि जो रिजल्ट है मॉडर्न इन्वेंशंस का वो इतना पागल कर देने वाला है कि उसको रोकना बहुत मुश्किल है। ओके, अगर जैसे आप देखो कोई भी मॉडर्न इन्वेंशन जो होता है वो इतना ज़्यादा एडिक्टिव होता है कि उसको आप रोक नहीं सकते। उसी चीज़ को यहाँ बताया जा रहा है कि मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट। इफ दे आर नॉट रेगुलेटेड वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। सो इट्स बेसिकली कि हमारा जो मॉडर्न इन्वेंशंस है वो तो काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा जीवन प्रदान करता है। हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, बट उस छोटे से कंफर्टेबल लाइफ के लिए, उस छोटे से टाइम के लिए हम लोग हमारी जो पहचान है, हमारी जो सभ्यता की पहचान है, जो हमारा परमानेंट अच्छाई है, उसको खो रहे हैं। तो उसी को यहाँ ऑथर बता रहे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर प्रेफर टू मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म से के बदले ऑथर किस चीज़ को प्रेफर करते हैं। तो इस चैप्टर में महात्मा गांधी ने दिखाया है कि हमें स्पिरिचुअलिटी को मटेरियलिज्म से प्रेफर करना चाहिए। सो द ऑथर प्रेफर्स स्पिरिचुअलिटी टू मटेरियलिज्म, ये आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन। हमारा सिविलाइजेशन किस चीज़ पर डिपेंड करता है, हमारी सभ्यता किस चीज़ के बारे में बात करती है, हमारी भारतीय सभ्यता किस चीज़ के बारे में बात करती है। इसका आंसर ये है कि हमारी भारतीय सभ्यता हमारी इच्छाओं को लिमिट करने पे बात करती है। उसमें सिखाया जाता है कि हमें अपनी इच्छाओं को अपने काबू में रखना चाहिए और उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उसी चीज़ को लिखा गया है, आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग आवर वांट्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग देम। ओके, मल्टीप्लाइंग देम मीन्स बढ़ावा देना, रिस्ट्रिक्टिंग आवर वांट्स मीन्स हमारी इच्छाओं को रोकना। नेक्स्ट है, व्हाट इज आवर सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म। सही मायने में हमारी सभ्यता क्या है, इस चैप्टर के अनुसार आप उसका क्या आंसर दोगे। तो इन रियल सेंस ऑफ टर्म आवर सिविलाइजेशन कंसिस्ट नॉट इन मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटियर रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। यहाँ भी मैंने टी मिस कर दिया है, आप ऐड कर लेना। तो इसमें बताया गया, इस चैप्टर में हमारी सभ्यता का सही मायने में अर्थ बताया गया है कि हमारी सभ्यता मल्टीप्लिकेशन में नहीं बल्कि हमारे इच्छाओं को रोकने में एग्जिस्ट करती है। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के मतलब और उनके आंसर का मतलब समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अभी मैं एक्टिव हूँ तो मैं आपको रिप्लाई भी करूँगी और मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी आगे के। आपको जैसे भी वीडियोस चाहिए बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए और या फिर किसी भी कैरियर एग्ज़ाम्स के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं उस टॉपिक पर या उस कमेंट को रिजॉल्व करने का कोशिश करूँगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।